हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के थ्रू हम लोग लाइट टॉपिक से जुड़े बेसिक बट इम्पॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लाइट की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ लाइट? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ एंड मेक थिंग्स विजिबल। इसकी जो स्पीड होती है वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और इस वैल्यू को हम स्मॉल c लेटर से इंडिकेट करते हैं। लाइट जैसे ही किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है वैक्यूम के अलावा, उसकी स्पीड घट जाती है। वो क्यों घटती है वो भी हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। अब हम बात करते हैं लाइट से जुड़े हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को सिंपली डिफाइन करें तो ये होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इनटू द सेम मीडियम। क्या होता है रिफ्लेक्शन? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इनटू द सेम मीडियम। ठीक, अब है कि बाउंस बैक कहाँ से हो रहा है? तो जाहिर है किसी न किसी सरफेस से टकराकर फिर वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रहा होगा, वापस से पलट के अपने ही मीडियम में आ रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस वीडियो में मेरे पीछे टीवी का स्क्रीन दिख रहा होगा, मेरे आगे जो बल्ब लगा है उसकी लाइट रेस टीवी के सरफेस पे इंसिडेंट होती है और उससे टकरा के वापस इस तरफ आ जाती है ना। तो यही फिनोमेना जो है वो रिफ्लेक्शन कहलाती है। ठीक है, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन के लिए कुछ रूल्स हैं। तो 2 रूल्स हैं। पहला है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगे। दूसरा होता है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो हम नॉर्मल, जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो आपस में बराबर होगा। मीन्स अगर हम इंसिडेंस एंगल को I से इंडिकेट करें, रिफ्लेक्शन एंगल को R से इंडिकेट करें, तो I = R। ठीक है, ये 2 रूल्स हो गए रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं मिरर की। तो मिरर सिंपली वो ऑब्जेक्ट है या वो सरफेस है जो कि रिफ्लेक्शन को होने देता है, जो रिफ्लेक्शन करता है, या सिंपली कहें तो जिस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो तो पलट के अपने पुराने मीडियम में ही वापस चला जाए। ठीक है, जैसे टीवी के स्क्रीन के केस में हो रहा है कि लाइट सामने से टीवी के स्क्रीन पे जा रही है एंड पलट के वापस इसी मीडियम में आ जा रही है। ठीक है, तो वो सरफेस क्या कहला सकता है? उसको हम मिरर कह सकते हैं। ठीक, अब मिरर भी 3 टाइप के हैं जिनकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ सिर्फ उनके नाम मेंशन कर रहे हैं। पहला मिरर होता है प्लेन मिरर, दूसरा मिरर होता है कनकेव मिरर, और तीसरा मिरर होता है कन्वेक्स मिरर, जिनके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपने अपने एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, अब है कि मिरर का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? तो इमेज के लिए करते हैं, इमेज देखने के लिए करते हैं, इमेज फॉर्मेशन के लिए करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इमेज के बारे में बता दे रहा हूँ एक चीज़ कि इमेज जो होता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है किसका? लाइट रेज का। कब? रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक, अगर लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में कहीं पे मीट करती हैं, कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तब जो इमेज फॉर्म होगा उसको हम रियल इमेज कहेंगे, जिसको कि हम ऑन स्क्रीन ले सकते हैं। लेकिन अगर हमको ऐसा फील होता है कि लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ मिल रही होगी, हम एक अंदाजा लगाते हैं, है ना, एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है वो, तो उस इमेज को हम कहेंगे वर्चुअल इमेज, जिसको हम ऑन स्क्रीन नहीं ले सकते। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। मिरर से जुड़े हुए जो कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स हैं,
इनसे जुड़े हुए कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि पोल, कैपिटल P से इंडिकेट करते हैं, फोकस पॉइंट, कैपिटल F से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल C सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना। P और C के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। P और F के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। और C और P को जोड़ने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक। अब एक चीज़ यहाँ और इम्पॉर्टेंट मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। रूल्स फॉर रे डायग्राम। स्फेरिकल मिरर्स जो इमेज फॉर्म करते हैं उस इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे पहला रूल है कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास करेगी। और दूसरा इसका ठीक उल्टा, अगर लाइट रे फोकस से इंसिडेंट हो रही है मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और तीसरा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में जितने एंगल पे वो पोल पर इंसिडेंट होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। मीन्स अगर 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो 30 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, ठीक। और एक चौथा रूल भी होता है कि अगर लाइट रे मिरर पे इंसिडेंट इस तरह से हो रही है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, इन दैट केस ये अपने पाथ को रिट्रेस करती है। मीन्स जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते चली जाएगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लाइट से जुड़े हुए दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो जैसे रिफ्लेक्शन था बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, रिफ्रैक्शन जो है वो होता है बेंडिंग ऑफ पाथ ऑफ लाइट। कब? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, ठीक। अब ये बेंडिंग क्यों होता है लाइट के पाथ में? उसका कारण होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो ये बताता है कि उसमें, उस मीडियम में लाइट वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कितना स्लो जो है वो ट्रैवल करेगा, ठीक है। अब पहले हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, देन हम लोग जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में भी दो पॉइंट्स हैं। पहला, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगे, ठीक। और दूसरा, किसी भी पेयर ऑफ मीडियम के लिए जो साइन ऑफ एंगल आई होगा और साइन ऑफ एंगल आर होगा, ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन है ना, साइन कॉस टैन जो हम पढ़ते हैं ट्रिगो में, तो साइन ऑफ एंगल आई बाई साइन ऑफ एंगल आर, ये जो रेशियो होगा वो किसी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए हमेशा कांस्टेंट होगा। इसी रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं और ये स्नेल्स लॉ कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला भी मिल रहा है, साइन आई बाई साइन आर, और ये कौन सा लॉ है? स्नेल्स लॉ, SNELLS, स्नेल्स लॉ, ठीक। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद हम लोग अब आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला तो स्नेल्स लॉ से आ गया या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से आ गया, ठीक, जो क्या है? साइन आई बाई साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला आता है स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में, ठीक है। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में होगा C बाई VM। C हो गया वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट
और वीएम हो गया उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम कितना हो गया, c बाई वी एम, मतलब ये रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ लाइट है। ध्यान ये रखना है कि जिस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कर रहे हैं उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो डिनोमिनेटर में होगी, और जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में हम डिफाइन कर रहे हैं उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो न्यूमरेटर में होगी। जैसे यहाँ था कि मीडियम का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, तो मीडियम वाला स्पीड नीचे आ गया, वैक्यूम वाला स्पीड ऊपर आ गया, c बाई वी एम। ठीक, यहीं से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है कि n इज इक्वल्स टू सी बाई वी एम, तो वी एम क्या हो जाएगा, c बाई एन। क्या हो जाएगा वी एम, c बाई एन। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। अगर मीडियम 2 और मीडियम 1, ये दो मीडियम हम कंसिडर कर रहे हैं, अगर हमको मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करना है 1 के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, तो क्या ध्यान रखना है कि जिसका निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें स्पीड जो होगी वो डिनोमिनेटर में, जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे उसमें जो स्पीड होगी वो ऊपर होगी। तो अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 2 का निकाल रहे हैं 1 के रिस्पेक्ट में, तो 2 का स्पीड नीचे, 1 का स्पीड ऊपर, तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 v1 बाई v2। ठीक, और इसका उल्टा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 क्या हो जाएगा, v2 बाई v1। ठीक, इस फॉर्मूले में जब हम स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ पुट करेंगे तो हमको एक और फॉर्मूला वेवलेंथ के टर्म्स में मिलेगा। ध्यान ये रखना है कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, सिर्फ वेवलेंथ चेंज होता है। तो हमको v1 बाई v2 के अलावा एक और फॉर्मूला मिलेगा लेमडा 1 बाई लेमडा 2। ठीक है, तो ये बातें हो गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ लाइट है। ठीक, और ध्यान क्या रखना है कि जिसका निकालेंगे उसकी स्पीड नीचे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे उसमें स्पीड ऊपर। ठीक है, अब जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो दो तरह के मीडियम की बात होती है, क्योंकि फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम स्वाभाविक है किसी एक में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, किसी एक में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है उसको हम कहेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है उसको हम कहेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ठीक है, रेयरर में स्पीड ज़्यादा, डेंसर में स्पीड कम। ठीक, डेंसर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगी, रेयरर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी डेंसर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। जब रिफ्रैक्शन हो गया तो रिफ्रैक्शन से ही जुड़ा हुआ डिवाइस कह लें, वो होता है लेंस। तो लेंस सिंपली एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जो जिससे अगर लाइट पास करे तो वो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना एग्जिबिट करती है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो लेंस एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल घर में रीडिंग क्लासेस होंगी, है ना, नक्शे मैप वगैरह पढ़ने को लेके, है ना, तो लेंस एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं। ठीक, जैसे मैंने भी चश्मा लगा रखा है ना, तो ये लेंस है। इस लेंस के थ्रू अगर कोई नॉर्मल आई साइट वाला बंदा देखेगा तो उसको चीज़ें या तो बड़ी दिखेंगी या छोटी दिखेंगी, डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर, वेदर इट इज़ अ कनकेव और कन्वेक्स। ठीक है, अब तो टाइप्स यहीं पे बात हो गई कि दो तरह के हैं, कनकेव, कन्वेक्स। कनकेव बीच से पतला होगा और किनारे पे मोटा होगा। कन्वेक्स इसका उल्टा, बीच से मोटा होगा, किनारे पे पतला होगा। अब हम बात करते हैं लेंस से जो इमेजेस फॉर्म होंगे, उन इमेजेस को फॉर्म होने के लिए जो कुछ रूल्स होते हैं उनके बारे में। तो वो भी सिमिलर टू स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। ठीक है,
तो इस वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब लास्ट में हम लोग इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो मिरर और लेंस से हैं उनको हम डिस्कस कर ले रहे हैं। पहले मिरर से रिलेटेड, मिरर में फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है? F इज इक्वल्स टू R/2 या फिर R इज इक्वल्स टू 2F। ठीक। दूसरा मिरर फॉर्मूला 1/V प्लस 1/U इक्वल्स टू 1/F। और तीसरा मैग्निफिकेशन -V/U एंड HI/HO। लेंस में क्या होगा? तो पहला वाला तो यहां भी वही है कि F इज इक्वल्स टू R/2 या R इज इक्वल्स टू 2F। ठीक। लेंस फॉर्मूला जो यहां होता है वो होता है 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। ठीक। तीसरा मैग्निफिकेशन यहां भी है, M इज इक्वल्स टू V/U और HI/HO। यहां बस माइनस साइन गायब हो जाता है ना। यहां एक नया फॉर्मूला आता है पावर का। पावर ऑफ लेंस जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ से डिफाइन होता है। ध्यान ये रखना है कि फोकल लेंथ हम मीटर में लेंगे। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा लेंस के लिए? P इज इक्वल्स टू 1/F। F क्या है? मीटर्स में फोकल लेंथ। ठीक। जिसकी यूनिट डायोप्टर होती है। ठीक है। तो होप स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के थ्रू आपको ऑप्टिक्स के बेसिक टर्म्स को रिवाइज करने में हेल्प मिली होगी। एंड फर्दर और ज़्यादा डिटेल से इसको पढ़ने के लिए आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं बुक से, क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं बिकॉज एग्ज़ाम टाइम है ना। और अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे नंबर 0917997901 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलो बच्चा लोग, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।